आमतौर पर जब हम जिंदगी और मौत के बारे में सोचते हैं ना, तो एक बड़ी ही सीधी सी धारणा होती है हमारे दिमाग में। हाँ बिल्कुल, एक इंसान पैदा होता है, काम करता है और फिर मौत के साथ कहानी खत्म। हाँ, मतलब समय के साथ उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है, इतिहास में वो बस एक चैप्टर बनकर रह जाता है। लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इस पूरी धारणा को ही पलट देता है। सही कहा। और इसका जो शीर्षक है ना, वो किसी को भी पल भर के लिए रोक कर सोचने पर मजबूर कर सकता है। शीर्षक है, जिंदा आम्बेडकर से ज्यादा मरा हुआ आम्बेडकर खतरनाक है। अरे ये सुन के ही एकदम से एक झटका सा लगता है कि कोई मरा हुआ इंसान ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। वही तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारी इस चर्चा का मकसद किसी राजनीतिक पार्टी या किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ स्रोत में दिए गए तर्कों और विचारों को निष्पक्ष रूप से डिकोड करना है। एकदम सही। मतलब हम यहाँ बस ये समझने बैठे हैं कि असल में कहा क्या जा रहा है। तो चलिए इस शब्द से ही शुरू करते हैं। खतरनाक। आमतौर पर तो हम इसे एक नेगेटिव तरीके से देखते हैं, है ना? हाँ, लेकिन यहाँ स्रोत के हिसाब से खतरनाक का मतलब डराने वाला नहीं है। इसका मतलब है अजेय, मतलब जिसे रोका ना जा सके। अच्छा, मतलब एक ऐसा प्रभाव जो खत्म ना हो। बिल्कुल, इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, जब डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे तो वो हाड़ मास के एक इंसान थे, और एक जीवित इंसान के साथ व्यवस्था क्या कर सकती है? बहुत कुछ कर सकती है। मतलब बहस कर सकती है, जेल में डाल सकती है, या फिर सत्ता चाहे तो उसे पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकती है। एकदम सही, क्योंकि इंसान की एक भौतिक सीमा होती है। लेकिन स्रोत ये समझाता है कि उनके निधन के बाद वो महज एक व्यक्ति नहीं रहे। वो एक विचार बन गए। सिर्फ विचार नहीं, बल्कि उनके जो भी विचार थे ना, समानता और न्याय के, वो भारत के संविधान में बसकर एक पूरी व्यवस्था बन चुके हैं, एक सिस्टम। अच्छा, मतलब वो अब किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब वो हर उस इंसान की आवाज है जो अपने अधिकारों और बराबरी के लिए अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ये सुनकर मुझे एक उपमा याद आ रही है। क्या हम इसे एक ऐसे बीज की तरह देख सकते हैं जिसे मिट्टी में गहराई में दफना दिया गया हो? हाँ, बहुत ही सटीक तुलना है ये। मतलब दफनाने वालों को लगा होगा कि कहानी खत्म, बीज मर गया, लेकिन असल में उसी मिट्टी के भीतर उस बीज ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। बिल्कुल, और समय के साथ वो एक ऐसा विशाल पेड़ बन गया जिसकी जड़ें अब इतनी गहराई तक फैल चुकी हैं कि उसे उखाड़ना नामुमकिन है। एकदम सही कहा आपने। एक विचार जब किसी देश के संविधान में, उसके कानूनी ढांचे में उतर जाता है ना, तो वो अमर हो जाता है। हाँ, और यही बात उन्हें व्यवस्था के लिए खतरनाक बनाती